चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तरीक़ाए इंतखाब में तब्दीली, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जजेस की तादाद में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म की अरकान पार्लियामेंट से इशाइये पर मुशावरत, काबीना से मंजूरी आज सुबह दी जाएगी। मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ऐवान में तरमीम पेश करेंगे। पार्लियामान सुप्रीम है, तक़द्दुस कायम रखने के लिए जरूरी है कि मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी की जाए। कौमी नौयत के मामलात सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म की अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू, कहा मिसाक़ जमहूरियत से गैर आईनी इक़दामात का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया गया। सियासत होती रहेगी, मुल्क बचाने के लिए पॉलिसीज का तसलसल इंतहाई जरूरी है। आईनी पैकेज की मंजूरी के लिए मौलाना फजलुर रहमान तवज्जो का मरकज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में हुकूमती वफ्द की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी सरबराह JUI से मुलाकात। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर। JUI किसी की तौसी या मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की हिमायत नहीं करेगी। ऐसी कोई तरमीम आई तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। राशिद सोमरो की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज आए में गुफ्तगू, मुकदमात निपटाने की गर्ज से अदालती इस्लाहात की हिमायत का इशारा। पीपल्स पार्टी का आईनी मामला पर वफाकी अदालत के कयाम का मुतालबा। सहर कामरान ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। अदालत को आईनी तशरीह और दीगर आईनी उमूर पर खुसूसी दायरा इख्तियार हासिल होगा। मौजूदा अदलिया पर बोझ कम होगा। अदालत का कयाम जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करेगा। हुकूमत वफाकी आईनी अदालत के कयाम के लिए फौरी इक़दामात करे, करारदाद में मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का मुजव्वजा कानून साजी खुफिया रखने और PTI अरकान की जबरदस्ती हिमायत हासिल करने का दावा। आईनी तरमीम पर छुपकर काम नहीं कर रहे। हो सकता है कि ऑपोजिशन लीडर बिल देखकर उसकी तारीफ करें। कायदे अवान इसहाक़ का जवाब, नंबर गेम पूरे होंगे तो आईनी तरमीम भी होगी। मुसव्वदा सामने आने पर ही हिमायत या मुखालफत की बात होगी। चेयरमैन सेनेट का पैगाम। कोरम की निशानदही पर शोर शराबा। फवाद चौधरी ने मुजव्वजा तरामीम का मकसद अदलिया को फतह करना करार दे दिया। हुकूमत अरकान पार्लियामेंट को अगवा करके नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही है। साबिक वफाकी वजीर का इल्जाम। मखसूस नशिस्तों पर 12 जुलाई के फैसले में इबहाम नहीं। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया जा चुका। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदारी फौरी तौर पर पूरी करे। 8 रुकनी बेंच ने वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त ताखीरी हरबा करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला ज़ेरे गौर, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। ज़राए इलेक्शन कमीशन का दावा। बिलावल भुट्टो का फॉर्म 43 और 47 के प्रोपेगेंडे पर जल्द बड़ी कहानी सामने आने का दावा। हकायक सामने आने पर ये मुंह छुपाते फिरेंगे। रहीम यार खान में जाले उम्मीदवार की कामयाबी ने साबित कर दिया कि अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है। PP चेयरमैन के वार लगातार। बानी PTI पर रिलीफ हासिल करने के लिए आईनी इदारों पर हमलों का इल्जाम। समाजी राबते की वेबसाइट X पर जारी करदा बयान में आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की गई। PTI वाले ये बताएं कि ये बयान कैदी नंबर 804 का है या किसी और का। जियाले चेयरमैन की कौमी असेंबली में घन गरज। बैरिस्टर गौहर ने बिलावल भुट्टो की तकरीर उनकी सियासी मौत करार दे दी। ऐसा खिताब किसी भी पार्टी के चेयरमैन को जेब नहीं देता। ऐवान ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जगह नहीं, दूसरे को हराने की कोशिश में हम कहीं पार्लियामान ही ना हार जाएं। चेयरमैन PTI का जियाले चेयरमैन को जवाब। ख्वाजा आसिफ का बानी PTI पर नफरत की आग भड़काने का इल्जाम। वो जो बीज बो रहे हैं उसके नताइज खतरनाक होंगे। जलसों में जो गुफ्तगू की गई वो अलहदगी पसंदों की जुबान है। डर है कि खुदा न खासा ये खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक न चला दे। वजीर दिफा को खदशा।
सियासी मुखालफीन को पार्लियामेंट को सियासी क़िबला बनाने का मशवरा। रहीम यार खान के हल्का ने 171 से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब। 9 मुंतखब रुकन ताहिर रशीद ने हलफ उठा लिया। कौमी असेंबली में पीपी उम्मीदवार की तादाद 69 हो गई। बानी पीटीआई एक्स अकाउंट पर धमकी आमेज पैगाम के केस में शामिल तफ्तीश। तहकीकाती टीम के 45 मिनट तक जेल में सवाल जवाब। लीग ने पंजाब में बल्दियाती उम्मीदवारों की नामजदगी का इख्तियार हमजा शहबाज को देने का फैसला कर लिया। जल्द वतन वापस आकर सियासी सरगर्मियां शुरू कर देंगे। सिंध काबीना का सूबे में पैदाइश के इंदिराज की सहूलत मुफ्त फराहम करने का फैसला। ममनुआ मुनशियात से मुंसलिक फसलों की काश्त पर 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की मंजूरी। क्वेटा के इलाके कचलाक में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। धमाके से पुलिस वैन को शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आजम और वजीर दाखिला का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार ताजियत। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। बलोचिस्तान के इलाके शाहरग में कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से 5 कानकन जाँ बहक। इमदादी टीम ने 1 कानकन को बचा लिया। मरने वाले मेहनतकशों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की फायरिंग से ASI जख्मी। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 1 डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। गाजा में इस्राइली फौज के हमलों में 48 घंटों के दौरान 64 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 41,182 हो गई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद से कबल कुश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों का हमला। 2 भारतीय फौजी मारे गए। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू। चैंपियंस कप में पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से हरा दिया। 329 रन हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स 278 रन पर ढेर। फातेह टीम की जानिब से उस्मान खान के शानदार 111 रन। शादाब खान 65 और हैदर अली 63 रन बनाकर नुमायां। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीम्स की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के मशक़ें। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच पीर को खेला जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहले ही जगह बना चुका। शहर शहर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गली महल्ले झंडियों से सजाए जाने लगे। सड़कों और चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार।